हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, क्या आप कोर्ट में सरकार की तरफ से केस लड़ना चाहते हैं? क्या आप बनना चाहते हैं सरकारी वकील? तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं पूरा प्रोसेस, एग्जाम, सिलेबस और सैलरी कि सरकारी वकील के लिए क्या करना होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है। आज इस सब के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है कानून से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले। जब आप एलएलबी की पढ़ाई करते हैं तो आपके बाद जो पास होते हैं उसमें काफी सारे स्कोप ओपन हो जाते हैं, जैसे कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं, आप कोई कॉर्पोरेट फर्म ज्वाइन कर सकते हैं या फिर कोई भी लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। यह सारे ऑप्शन आपके पास होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में आपके पास क्या विकल्प है। आप सरकारी वकील अगर बनना चाहते हैं तो आपके लिए क्या पूरी प्रक्रिया क्या फॉलो करना होगा आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि किस तरीके से आप एक गवर्नमेंट वकील बन सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सरकारी वकील कौन होता है। जो सरकारी वकील होता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। जब भी आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक सरकारी वकील होता है और उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, जो सरकार की तरफ से कोर्ट में केस लड़ता है। भारत में मुख्य जो पद जो होते हैं वो होते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको एपीपी बोला जाता है। सेकंड है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको पीपी बोला जाता है। उसके बाद आता है एडीपीओ, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। एडीए, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। एपीओ, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए, ये सारे ही सरकारी वकील होते हैं, लेकिन अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से इनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, जितने भी मैंने आपको नाम बताए ये सारे ही सरकारी वकील होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट के हिसाब से इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है। अब बात करते हैं सरकारी वकील बनने के लिए आपको क्या करना होगा। जैसे कि एपीपी, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि जो स्टेट की जो परीक्षा होती है, जैसे कि यूपीपीएससी, एचपीएससी, बीपीएससी, क्योंकि हर स्टेट अपना एक अलग एग्जाम कराती है। ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि वही कॉमन एग्जाम है। हर स्टेट के पास अपना अलग अलग एग्जाम है। अगर आप किसी भी स्टेट का अगर सरकारी वकील बनना चाहते हैं, उसके बाद जो है कि भाई क्या योग्यता होनी चाहिए पीपी बनने के लिए, तो कम से कम 7 साल का एडवोकेट के रूप में आपके पास अनुभव होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो पीपी होते हैं उनको डायरेक्ट पैनल के थ्रू भी चयन किया जाता है। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग प्रोसीजर है। जैसे कि हाई कोर्ट के अंदर गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं, तो उसमें उनमें क्या चाहिए, उनमें चाहिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस का अनुभव होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा पैनल पर नियुक्त मेरिट के आधार पर या फिर अनुभव के आधार पर भी कई बार इनका चयन होता है। तो ये मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है वो स्टेट वाइज बिलोंग करती हैं। तो अब इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली जो है वो एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और वह उस विश्वविद्यालय से होनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो। सेकंड है कि आप बार काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिना एडवोकेट अगर बार काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है तो वह मान्य नहीं है। राज्य के अनुसार 0 से 7 साल का अनुभव होना चाहिए। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के पीपी बनना चाहते हैं। और जो आयु सीमा है उनकी वो है 21 से 45 वर्ष। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने एज बताई है वो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी रिलैक्सेशन मिलता है वो सब इंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ। जो 21 से 45 वर्ष मैंने इसकी आयु बताई है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो इनका एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो आमतौर पर 3 चरणों में होता है। जैसे कि प्रिलिमिनरीज होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद मेंस क्लियर करना होता है और उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। यानी कि 3 चरणों में आपको एग्जाम देना होगा, पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी।
और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज आनी चाहिए, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से सिलेबस आते हैं, कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं आपकी जिन पर कमांड होनी चाहिए, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि इसका एग्जाम कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट से आ सकता है। तो मुख्य जो इसके विषय हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जो अब भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हो चुका है, वो क्लियर होना चाहिए आपका। उसके बाद जो सीआरपीसी थी, भारतीय दंड संहिता, जिसको अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कन्वर्ट किया गया है, ये आपका होना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम, जो अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर चेंज हुए हैं, प्लस संविधान की जो नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि लोक अभियोजन प्रणाली की भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और जो स्टेट्स हैं उनका जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, उन सभी चीजों के बारे में आपको पूरी तरीके से आपकी कमांड उनके ऊपर अच्छे से होनी चाहिए। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, तो आपकी इन सब पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम सैलरी की। तो नॉर्मली जो सैलरी होती है वो 50,000 से 1 लाख रुपए तक हो सकती है। वो डिपेंड करता है स्टेट के अकॉर्डिंग, कि आप दिल्ली में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, आप हरियाणा में हैं, या फिर आप किसी अदर स्टेट में हैं। तो दोस्तों, आज के द्वारा जो मैंने आपको जो जानकारी दी है, वो अगर आपके यूजफुल हो और आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो टाइमली आपके पास आती रहे और आप इस चीज से सीखते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अनदर लॉ टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में जरूर क्वेश्चंस, कुछ भी आपके जो माइंड में चल रहा हो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम नई वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लॉ स्टूडेंट हैं, उनको इस चीज की काफी नॉलेज होनी चाहिए कि उनको आगे भविष्य में क्या करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।